जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने आज सरदारशहर में विधानसभा उपचुनाव अंतर्गत विभिन्न तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने रविवार को होने वाले तीसरे प्रशिक्षण एवं मतदान दलों की रवानगी व्यवस्था का जायजा लिया तथा चुनाव से जुड़े सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं अन्य अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर सरदारशहर पंचायत समिति सभागार में आयोजित बैठक में मतदान दिवस एवं प्रशिक्षण से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए जिला कलेक्टर सिहाग ने कहा कि मतदान दिवस के दौरान मॉक पोल सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसलिए प्रशिक्षण के दौरान ही मॉक पोल के संबंध में मतदान दल समुचित ढंग से जानकारी ले ले और निर्धारित समय पर मॉक पोल संपादित करवाएं। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश गौतम, सुजानगढ़ एडीएम भागीरथ साग, रिटर्निंग अधिकारी विजेंद्र चाहर आदि मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर आज विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले जिले के तेजपाल कस्बा को राज्य तथा शुभकरण बेनीवाल व राकेश भेड़ा को जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अरविंद ओला ने बताया कि विभाग द्वारा जिले से 3 विशेष योग्यजनों को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तेजपाल कस्बा को रियल हीरो अवार्ड, पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2020-2022 में स्वर्ण पदक, नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021, नेशनल चैंपियनशिप 2013 में 2022 में प्रतिनिधित्व सहित विभिन्न उपलब्धियों के चलते आज राज्य स्तर पर प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह तथा 10,000 रुपए की राशि इनाम स्वरूप प्रदान की गई। वहीं जिला स्तर पर विभिन्न उपलब्धियों के लिए जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने शुभकरण बेनीवाल एवं राकेश भेड़ा को सम्मानित किया। चूरू की मधुर स्पेशल शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर चिकित्सा कर्मियों ने बच्चों के कोविड के टीके लगाए। समाज कल्याण अधिकारी अरविंद ओला ने कहा कि ऐसे बच्चों की सेवा करना ही बहुत बड़ी बात है। ऐसे बच्चों को शिक्षा के माध्यम से आगे लाना होगा ताकि आगे जाकर ये बच्चे समाज के सामने अपने हक के लिए लड़ सके। इस दौरान दिव्यांग बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रंगारंग प्रस्तुति दी। इस अवसर पर साहित्यकार मोहम्मद इदरीश खत्री ने अपने विचार व्यक्त किए। दिव्यांग दिवस मनाया है जिससे कि दिव्यांग बच्चों की स्कूल भी चल रही है और इन बच्चों को इस बारे में पता होना चाहिए कि विश्व हमारा ये दिवस मनाया जाता है। और आज हमने बच्चों के साथ सांस्कृतिक प्रोग्राम किए हैं, बच्चों का मान सम्मान किया है और एक 17 से 18 प्लस होने वाले बच्चों का वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया है, उसके लिए भी कैंप लगाया है। हमारे जो समाज कल्याण अधिकारी हैं अरविंद जी ओला जी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आए थे और सभी को आज के दिन विश्व विकलांग दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। रतनगढ़ में गीता जयंती महोत्सव की पूर्व संध्या पर गीता प्रसार समिति व गीता प्रेमियों द्वारा घंटाघर के पास 1100 दीपक जलाकर गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत की गई। इस दौरान गीता प्रचार समिति के अध्यक्ष महेश जोशी ने सभी नागरिकों का आभार जताया। इस अवसर पर किशन सैनी, रामरतन कंदोई, मारुति जोशी आदि उपस्थित थे। वहीं गीता जयंती महोत्सव के अंतर्गत आज रतनगढ़ के भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दारों के नोहरे में
कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गीता प्रचार समिति के अध्यक्ष महेश जोशी ने इस मौके पर भागवत गीता के 18 अध्यायों एवं 700 श्लोकों का संगीतमय पाठ किया। जोशी ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। कृष्ण ने आज से लगभग 5557 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में उक्त उपदेश दिया था। वह उपदेश पूरे विश्व में मद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस अवसर पर संत रामकिशोर शरणदास महाराज, पृथ्वीराज प्रजापति, विनोद जोशी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। दूधवाखारा की श्री हरि कृष्ण गौशाला ब्रह्मनगर में मंगलवार रात्रि 6 दिसंबर को भव्य जागरण का आयोजन किया जाएगा। एक शाम गौ माता के नाम आयोजित जागरण में गायक कलाकार डॉक्टर ओम मुंडेल व मुकेश वैष्णव गोटन एंड पार्टी एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देंगे। चूरू बालिका महाविद्यालय में आज एनएसएस इकाई के 1 दिवसीय शिविर के प्रथम सत्र में वोटर क्लस्टर एनरोलमेंट शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रबंध समिति सचिव भागीरथ शर्मा ने 17 वर्ष पूर्ण करने वाली प्रत्येक छात्राओं को वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया। सचिव शर्मा ने कहा कि छात्राओं को अपने परिवार के सदस्यों का मतदाता पंजीकरण करवाने पर बल देना चाहिए। प्राचार्य आशा कोठारी ने बताया कि मतदान हमारा अधिकार है, प्रजातंत्र के लिए मतदान अवश्य करना चाहिए। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी डॉक्टर निर्मला सैनी, मतदाता जागरूकता नोडल अधिकारी रविंद्र लाटा, विनीता मंगल आदि उपस्थित रहे। बालिका महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के प्रथम 1 दिवसीय कैंप के तहत आज परिसर में वोटर क्लस्टर एनरोलमेंट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करके और मतदाता लिस्ट में अपने नाम जुड़वाए और जिन छात्राओं के नाम नहीं जुड़े हुए थे वो दूसरी छात्राओं को उन्होंने अवगत भी करवाया। कैंप के दूसरे सत्र में महाविद्यालय परिसर को छात्राओं ने कचरा मुक्त बनाया, साफ सफाई की, पॉलीथीन को इकट्ठा करके जलाया गया। राजलदेसर युवा विकास समिति की प्रेरणा से आज भगवती प्रसाद बारूपाल की द्वितीय पुण्य स्मृति पर उनके परिवारजनों की ओर से जरूरतमंद परिवारों को कंबल वितरित की गई। कस्बे की श्री राजलदेसर गौशाला के बाजोरिया सत्संग हॉल में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व आयुर्वेद जिला अधिकारी रायचंद शर्मा, गौशाला के उपाध्यक्ष गणेश रेवड़िया, पशु चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर हीरालाल सोनी आदि उपस्थित थे। इस दौरान शर्मा ने कहा कि सामाजिक कार्यों में बारूपाल परिवार का हमेशा ही सराहनीय योगदान रहा है। इस अवसर पर समाज सेवी नवीन डूडी की ओर से 30,000 की दवाइयां ट्रॉमा सेंटर में उपलब्ध करवाई गई। मैं स्वर्गीय श्री भगवती प्रसाद जी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं साधुवाद दूँगा भगवती प्रसाद जी के परिवार को, जिन्होंने बहुत ही महान कार्य यानी कंबल वितरित करके उनको श्रद्धांजलि देने का जो महान कार्य किया है। और आभार प्रकट करूँगा प्रेरकों का, राष्ट्रीय विकास समिति के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का, जिन्होंने इस परिवार को प्रेरित करके इस महान कार्य को अंजाम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप प्रेरकों का और परिवार का। आज राजलदेसर युवा विकास समिति की प्रेरणा से श्री राजलदेसर गौशाला में मेरे बड़े भाई स्वर्गीय भगवती प्रसाद बारूपाल की द्वितीय पुण्यतिथि पर जरूरतमंद व्यक्तियों को एवं महिलाओं को कंबल वितरण का प्रोग्राम रखा गया एवं उन्हें कंबल वितरण की गई एवं आगामी 5 तारीख को कितासर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हम युवा विकास समिति की प्रेरणा से 200 बच्चों को गरम स्वेटर कैलाशी डीडवाणिया की आर्थिक सहयोग से 200 स्वेटर वितरण करने जा रहे हैं। मारवाड़ी सेवार्थ संगठन की तरफ से आज आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय चूरू के संकल्प भवन में जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर व फल वितरण का आयोजन किया गया। मारवाड़ी सेवार्थ संगठन की तरफ से जरूरतमंदों के लिए सेवार्थ कार्य की इस कड़ी में आज 60 जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर वितरित की गई। इस दौरान बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। इस अवसर पर संस्था के सदस्य दिलीप गोलवा, आदर्श शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मदन लाल प्रजापत, प्रधानाचार्य किशन लाल सैनी, शरद शर्मा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। मारवाड़ी सेवार्थ संगठन ऐसा संगठन है जिसमें हम ज़रूरतमंद व्यक्तियों को या लोगों को, बच्चों को, जैसे अभी आदर्श विद्या मंदिर के संकल्प भवन में
60 बच्चों को, ज़रूरतमंद बच्चों को स्वेटर वितरित की गई है। इसी के साथ ही अन्य कार्यक्रम भी हम आयोजित करते रहते हैं, जिसमें हर व्यक्ति जो भी ज़रूरतमंद है, चाहे उसको राशन सामग्री हो, चाहे कंबल वितरण का हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में संगठन काम कर रहा है। रतनगढ़ की राजकीय जालान कॉलेज में चल रहे महिला प्रकोष्ठ के सांस्कृतिक सप्ताह का आज समापन हुआ। कार्यवाहक प्राचार्य सौम्या वशिष्ठ की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में प्रोफेसर धनराज पांड्या ने महिला उद्यमिता पर जानकारी दी। इस दौरान वशिष्ठ ने छात्राओं को सभी क्षेत्रों में आगे आने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंतर्गत मेमोरी टेस्ट, म्यूजिकल चेयर, केश सज्जा आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर मरियम बानो, छात्र संघ अध्यक्ष लक्ष्मी कंवर, उपाध्यक्ष दिव्या हरिद्वाल आदि छात्राएं उपस्थित थी। नमस्ते, मैं राजकीय जालान महाविद्यालय रतनगढ़ की अध्यक्ष लक्ष्मी कंवर महाविद्यालय में हो रहे महिला प्रकोष्ठ के कार्यक्रम के अंतर्गत रखे गए सांस्कृतिक सप्ताह का आयोजन किया गया था, जिसके आज समापन की घोषणा कर दी गई है। और इसमें अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं भी रखी गई, जैसे रंगोली, मेहंदी, पोस्टर आदि अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई, जिसके अंदर जो भी छात्राएं प्रथम, द्वितीय, तृतीय रही है उनको वार्षिक उत्सव पे सम्मानित किया जाएगा। और जिन छात्र और इस कार्यक्रम में मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, मेरे अध्यापकगण, छात्राएं और सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, और उन छात्रों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारा इस कार्यक्रम में सहयोग किया है। चूरू के राजकीय सरदार उच्च प्राथमिक विद्यालय में आज विद्यालय स्टाफ ने 125 जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर वितरित किए। मुख्य अतिथि पूर्व प्रधानाचार्य मदनलाल प्रजापति ने कहा कि दान करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर एसएमसी अध्यक्ष पूर्णमल, विशिष्ट अतिथि दिलीप सिंधी, रिंकू शेखावत आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। सरदारशहर के स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 4 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज अध्यापक अभिभावक बैठक का आयोजन संस्था प्रधान मुन्नीलाल रेगर की अध्यक्षता में किया गया। बैठक संयोजक संपतराम जागीर ने उपस्थित अभिभावकों को कोरोना काल में अध्ययन से पिछड़े विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी दी। इस अवसर पर बीएलओ भवानी शंकर, भंवरलाल प्रजापति, राजू राम आदि उपस्थित रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान क्षेत्र में अब कागजों तक ही सिमट कर नहीं रहा, अपितु इसके प्रत्यक्ष उदाहरण भी देखने को मिल रहे हैं। बीती रात राजलदेसर में घोड़ी पर बैठाकर परिजनों ने अपनी बेटी की बिंदोरी निकाली। पिता गोपाल घोड़ेला ने बताया कि उनकी बेटी भारती की 4 दिसंबर को शादी है और शादी से पहले उसे घोड़ी पर बैठाकर सम्मान दिया गया है। चूरू पंखा सर्किल पर एसपी के निर्देशानुसार पुलिस की जुलू टीम ने आज एमवी एक्ट के तहत कांस्टेबल कौशल्या के नेतृत्व में 12 दुपहिया वाहन व 8 4 व्हीलर के चालान काटे। कांस्टेबल कौशल्या ने बताया कि 4 व्हीलर के सीट बेल्ट न लगाने व जीप के ब्लैक फिल्म लगाने के चालान काटे गए। वहीं दुपहिया वाहन चालक के हेलमेट न लगाने व वाहन चालक के पास आरसी न होने की वजह से चालान काटने की कार्रवाई की गई। इस दौरान पूनम, प्रमिला, सुनीता व सुमन आदि मौजूद रहीं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, चूरू के आदेश अनुसार ये बिना हेलमेट, ब्लैक फिल्म और बिना सीट बेल्ट के जो वाहन हैं उनको रोककर पूछताछ की जा रही है, उनसे समझाइश की जा रही है, और जो समझाइश करने के बाद भी नहीं मान रहे हैं उनके चालान किए जा रहे हैं। लगभग कितने चालान काटे हैं? लगभग 20 चालान किए हैं। रतनगढ़ के NH11 स्थित अंजनी माता मंदिर मार्ग पर आज बाइक व पिकअप की भिड़ंत में बाइक सवार एक 20 वर्षीय युवक घायल हो गया। घायल हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव नुआ का जयपाल सिंह अपनी बाइक पर सवार होकर गांव से शहर के बाजार में आ रहा था। वहीं पिकअप NH की तरफ जा रही थी कि अंजनी माता मंदिर रोड पर दोनों वाहनों की भिड़ंत हो गई। घटना में बाइक सवार जयपाल सिंह घायल हो गया, जिसे कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका की सहायता से एक निजी एम्बुलेंस का चालक जिला अस्पताल लेकर आया।